हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने मूवीज और टीवी सीरियल जरूर देखी होंगी। जब बड़े पर्दे पर एक्टर और एक्ट्रेसेस आते हैं तो वो अपनी एक्टिंग की कला से हम सभी के अंदर के इमोशन को छू लेते हैं और हमें एक लार्जर देन लाइफ वाली फीलिंग का एक्सपीरियंस कराते हैं। मूवीज हमें हिस्ट्री और कल्चर से रूबरू करवाती है और साथ ही फ्यूचर की काल्पनिक दुनिया में भी ले जाती है। हमें हंसाती है, हमें रुलाती है और हमें इंस्पायर भी करती है और जाने अनजाने ये हमारी सोच और लाइफ पर असर डालती है। 2009 में आई 3 इडियट्स मूवी के बाद तो हर स्टूडेंट का यही नारा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अ क्विक जीके विथ यू। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले फिल्म 1913 में रिलीज हुई? इस मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म थी। सवाल ये है कि क्या आप इंडिया की पहली साउंड फिल्म का नाम जानते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। 100 साल से भी लंबे इस जर्नी में फिल्म्स में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले साउंड, फिर कलर, मूवी थिएटर्स, आम घरों में टीवी का पहुंचना, स्मार्टफोन्स में मूवीज का पहुंचना और अब ये OTT यानी कि ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जी एंड सो ऑन। OTT प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर अनएस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। ये कुछ IPL जैसा है जहां पर अपकमिंग क्रिकेटर्स को अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलता है और बहुत ही कम समय में इसके सक्सेस के चलते बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इसकी ओर बढ़ रहे हैं, जैसे सीक्रेट गेम्स, फैमिली मैन, तांडव, मिर्जापुर एंड ब्रीड। इनफैक्ट बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि डेली क्राइम वेब सीरीज को इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इंडिया में इंटरनेट यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में बाय 2025 90 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे, जिसका फायदा OTT प्लेटफॉर्म्स को भी होगा और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जहां चाहे वहां पर सीरियल, सीरीज, लाइव टीवी और मूवीज देख सकते हैं। पर इन सब के बीच एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और क्या है वो प्रॉब्लम? आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हर फिल्म की शुरुआत में एक फिल्म सर्टिफिकेशन दिखाई जाती है। इस सर्टिफिकेट से हमें पता चल जाता है कि इस फिल्म का राइट ऑडियंस कौन है। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि जिन मूवीज में प्रोफैनिटी, सेक्स, अब्यूज, ड्रग्स और वायलेंस जैसा कंटेंट यूज हुआ हो, उसे 18 से कम उम्र वाले व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं माना जाता और इसे A रेटिंग दी जाती है। हालांकि साल 2020 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने OTT और ग्लोबल न्यूज वेबसाइट्स को अपने दायरे में लिया है, बट OTT पे दिखाए जा रहे कंटेंट पर अभी तक सेंसर बोर्ड का कुछ खास कंट्रोल नहीं है। अगर आप आजकल की मूवीज और वेब सीरीज को देखें तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर में प्रोफैनिटी, सेक्स, ड्रग्स, अब्यूज और वायलेंस जैसे कंटेंट का यूज हुआ है। 18 से कम उम्र वाले बच्चे अपने मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट फेज से गुजर रहे होते हैं। इस एज में अगर वो 18+ कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे कंटेंट से सिर्फ बच्चों को ही खतरा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज और वेब सीरीज में दिखाए जा रहे कंटेंट से लोगों के पॉलिटिकल, रिलीजियस और नेशनल सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो अब ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि कहीं क्रिएटर्स अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि शो के राइटर्स सिर्फ पॉपुलैरिटी और एंटरटेनमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए प्रोफैनिटी, अब्यूज और न्यूडिटी का यूज करते हैं, जिसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कहना शायद गलत हो कि सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में आपत्तिजनक चीजें दिखाई जाती हैं। बहुत सारी पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म्स जैसे कि बैंडिट क्वीन, ब्लैक फ्राइडे, निशब्द, पद्मावत, उड़ता पंजाब एक्सेट्रा ये अपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की वजह से विवादों में रही है। इन मामलों में CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कंट्रोवर्शियल और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करके इन फिल्मों को रिलीज होने का मौका दिया है, पर OTT प्लेटफॉर्म्स में अभी तक ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं देखा गया है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं कि OTT प्लेटफॉर्म इज अ मिक्स्ड बैग। एक तरफ ये फ्रीडम राइटर्स एंड क्रिएटर्स को अपनी क्रिएटिविटी आगे ले जाने में मदद करती है, बट दूसरी ओर कभी कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फायदा भी उठाया जाता है। अगर इंडस्ट्री के लोगों की माने तो क्रिएटर्स को एक सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है और ये सही भी है। अगर क्रिएटर्स इस फ्रीडम का गलत फायदा उठाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि OTT प्लेटफॉर्म को भारी सेंसरशिप देखने को मिल सकता है। इस फ्रीडम की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। क्रिएटर्स हमारे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज और वेब सीरीज बनाते हैं। हम किस चीज से एंटरटेन होंगे ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम अननेसेसरी वायलेंस, सेक्स, न्यूडिटी और अब्यूज जैसे कंटेंट को ज्यादा पसंद करेंगे तो क्रिएटर्स भी इस ओर ज्यादा ध्यान देंगे। जब हम बड़े पर्दे पर किसी किरदार को देखते हैं तो उसकी स्टोरी और उसके इमोशंस हमारी खुद की बन जाती है
और हम उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको आइडलाइज करने लगते हैं। यहाँ क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो दिखाए जा रहे कंटेंट और उसके आम लोगों पर होने वाले असर पर गौर करें। मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। आपने अक्सर ये सुना होगा, बट इट इज अ टू वे स्ट्रीट, क्योंकि मूवीज हमें हर तरह की चीजें सिखाती है, हाउ टू एस्पायर, ड्रेस, वॉक, who to fantasize and so on। अगर आप एक फिल्म मेकर या कंटेंट क्रिएटर होते तो क्या आप कंटेंट क्रिएट करते समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस सेंटिमेंट्स और वैल्यूज का ध्यान रखते? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह के वीडियोस अपनी कंट्री के लोगों को अवेयर करने के लिए बनाते हैं ताकि वो खुद में और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।